नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी हूं और यह हमारा न्यूज़ बुलेटिन है। आज हम देश दुनिया के प्रमुख अपडेट्स पर नजर डालेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल योगी आदित्यनाथ की गया में हुई रैली में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 20,000 लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान योगी ने सुरक्षा, विकास और आस्था जैसे विषयों पर बोलते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। भारी भीड़ और योगी के भाषणों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। बिहार चुनावों पर हुए ताजा शोध से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 65% मतदाताओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे, जबकि 19% ने कहा कि वे उनसे प्रभावित नहीं होंगे और 9% अभी भी अनिर्णित हैं। राज्यपाल पद के लिए सर्वेक्षण में शामिल 46% लोगों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, जबकि तेजस्वी यादव को 15% का समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि एनडीए की जीत ऐतिहासिक होगी और राज्य में जंगल राज्य की वापसी नहीं होने देगी। अन्य रैलियों में असम सरकार के मुखिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर वे घुसपैठियों के समर्थन से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वे बांग्लादेश या पाकिस्तान जा सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी और उन्होंने और ज्यादा सरकारी कॉलेज और अन्य विकास पहलों का वादा किया। सीमांचल के धमदाहा में राज्यपाल नीतीश कुमार ने राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार विकास की राह पर है, जहां 35% सीटें महिलाओं के लिए और 100% युवाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने और ज्यादा रोजगार पैदा करने और राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार का भी वादा किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने बिहार के हरनाद में एक रैली में मोदी और नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार सरकार दिल्ली से नियंत्रित हो रही है और प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में नीतीश की अनुपस्थिति उनके गठबंधन के अंत का संकेत है। उन्होंने सरकार पर किसानों और युवाओं की बजाय पूंजीपतियों को तरजीह देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने भी विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि सेना में जातिगत वर्चस्व का राहुल गांधी का आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में जातिगत राजनीति और धर्म को शामिल करने की कोशिश है। उनके लिए यह भारतीय सैनिकों का अपमान है। पर्दे के पीछे व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध मजबूत हैं और व्यापार वार्ता अपने अंतिम चरण में है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो घोर की यात्रा को भी द्विपक्षीय संबंधों में एक कदम आगे बताया गया। बिहार लौटते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किहाट में एक रैली में राजद, जदयू, एनडीए और जन स्वराज पर हमला बोलते हुए कहा कि वह तेजस्वी या नीतीश को राज्य का नेता नहीं मानते और जल्द ही एक सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने वक्फ कानून और जदयू की नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण कानून बनाया है। इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गांव में एक रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की और उन पर राज्य में भूमि मुद्दों के प्रति लापरवाह होने का आरोप लगाया तथा उमर सरकार को भूमि चोर कहा। एक अन्य घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने राजद और कांग्रेस पर निषाद समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री पद का वादा एक दिखावा है। उन्होंने मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का न्योता देते हुए वादा किया कि इस गठबंधन से निषाद समुदाय को ज्यादा फायदा होगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25
लाख फर्जी मतदाता दर्ज करके साजिश रची गई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में आयोग की विफलता और भ्रष्टाचार की भी निंदा की। मजाकिया लहजे में किम कार्दशियन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि चैटजीपीटी से मिली गलत जानकारी के कारण वह कई लॉ परीक्षाओं में फेल हो गईं। उन्होंने मजाक में कहा कि एआई असिस्टेंट उनके दोस्त और दुश्मन दोनों थे, लेकिन अब वह इसे अपनी निराशा का कारण मानती हैं। बिहार की राजनीति पर लौटते हुए अमित शाह ने राज्य के लिए विकास योजनाओं का जिक्र किया, जिनमें डिफेंस कॉरिडोर और रामायण सर्किट परियोजना का निर्माण शामिल है। उन्होंने बिहार में एम्स और टेक्नोलॉजी पार्क जैसी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी जोर दिया और विपक्ष पर अपने शासनकाल में राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार जोरों पर है। नेताजी जैसे नेताओं के रवैये में बदलाव ने विवाद पैदा कर दिया है और अब बिहार की राजनीति सत्ता, संघर्ष और गठबंधन पर केंद्रित हो गई है, तथा कुछ नेताओं को आंतरिक वफादारी के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम किसान योजना के संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को अभी तक सभी किस्तें नहीं मिली हैं, वे एक बार में पूरी राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण भुगतान में देरी होने पर भविष्य की किस्तों में 4,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्टों में आतंकवादी समूहों से नए खतरों की चेतावनी दी गई है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जैश और लश्कर जैसे संगठनों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। भारत ने बढ़ते आतंकवादी खतरे के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी अररिया के सुदूर बिसगंज में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। एनडीए जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर लगा रहा है, जबकि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि हार निश्चित है और एनडीए के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से होगा। बिहार में पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती नजदीक आते ही भाजपा मुखर्जी और धारापुर जैसे जिलों में महत्वपूर्ण सीटें हासिल करने के लिए काम कर रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस रणनीति का उद्देश्य एनडीए के प्रमुख उम्मीदवारों को मजबूत बढ़त दिलाना है। निष्कर्षतः बिहार चुनाव देश भर में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।